साउंडनेस टेस्ट एग्रीगेट्स की साल्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंडनेस टेस्ट ऑफ हैरो सैंड या साउंडनेस टेस्ट ऑफ सैंड के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड होगा, उसमें हमें सैंड का सैंपल चाहिए होगा, स्कूप होगा, उसके बाद सोडियम सल्फेट कंटेनर जिसके अंदर हम सोडियम सल्फेट का वेट करेंगे, स्पून, 1 लीटर हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमें सीव चाहिए होंगी, वो सबसे पहली सीव है 9.5 mm, जिसको हम 3/8 की सीव कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 की सीव है, उसके बाद नंबर 8 की सीव है, नंबर 16, 30 नंबर और 50 नंबर की सीव है। इसके साथ हमें पैन रिक्वायर्ड होंगे जिनके अंदर हम सैंपल को डिप करेंगे, और उसके बाद वेट वाशिंग सीव रिक्वायर्ड होगी जिसके अंदर हम सैंपल को वॉश करेंगे। इसके साथ साथ हमें बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, और लास्ट में सैंपल को ड्राई करने के लिए ओवन रिक्वायर्ड होगा। अब हम सबसे पहले स्टेप में ये जो हमारे पास सैंड का सैंपल है, इस सारे सैंपल को हम इन सीव्स में से पास करेंगे, और हर सीव की पासिंग और रिटेन, इस सीव का पास होगा, इस पे रिटेन होगा, वो हमें 100 ग्राम चाहिए होगा। फिर उसके बाद 4 नंबर की सीव का पास होगा, 8 पे रिटेन होगा, वो हमें 100 ग्राम चाहिए होगा। उसके बाद 8 से 16 का 100 ग्राम होगा, 16 से 30 का, और 30 से 50 का जो रिटेन है वो 100 ग्राम होगा। अब हम इस सारे सैंपल को इन सीव के अंदर डाल के इनको शेक करके 100 ग्राम सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब हमने सैंपल को सीव कर लिया है। ये देखें, सबसे पहले हमारी जो सीव है 3/8 से नंबर 4 की सीव है। ये देखें, नंबर 4 3/8, इसका हमें 100 ग्राम चाहिए होगा सैंपल। ये देखें 3/8 से नंबर 4। अब हम इसका वेट कर लेते हैं, 3/8 से नंबर 4 का 100 ग्राम सैंपल। ये देखें, हमने 100 ग्राम सैंपल का वेट कर लिया है, जो कि हमारे पास 3/8 से नंबर 4 की सीव का है। इसी तरह हम तमाम एग्रीगेट्स का जो है वो वेट कर लेंगे 100 ग्राम्स। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास सैंपल है, ये वाटर से आपने वॉश करके लेना है। ये सारा सैंपल जो है वाटर से वॉश होगा, ताकि इसके जो पार्टिकल्स के ऊपर डस्ट लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, हमने तमाम फ्रैक्शंस, मतलब पांचों फ्रैक्शंस हमने तैयार कर ली हैं। 3/8 से नंबर 4 100 ग्राम है, उसके बाद नंबर 4 से 8 100 ग्राम है, उसके बाद 8 से 16 100 ग्राम है, उसके बाद 16 से 30 100 ग्राम है, उसके बाद 30 से 50 100 ग्राम है। ये सारे हमने 100 ग्राम सैंपल का वेट कर लिया है। अब हम इधर आते हैं सोडियम सल्फेट की तरफ। इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे। सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें 215 ग्राम पर लीटर हम सोडियम सल्फेट डालते हैं वाटर के अंदर। मतलब ये 215 ग्राम वेट करके इस वाटर के अंदर डाल के इसका सोल्यूशन बनाएंगे। अगर इसकी जगह पे आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट अवेलेबल है तो वो 350 ग्राम है पर लीटर। तो अब हम सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। सोडियम सल्फेट का, अभी जो सोडियम सल्फेट का हमारे पास ये वेट है 215 ग्राम, ये सारा हमने इसके अंदर मिक्स करना है। ये हमारे पास 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर के अंदर 215 ग्राम्स हमने सोडियम सल्फेट मिक्स करना है। उसके लिए आपने ये थोड़ा सा पानी पहले इस बॉटल के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने साथ साथ इसको शेक भी करते रहना है, और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर साल्ट्स भी डालते रहना है। अगर आप एक ही दफ़ा में सारा साल्ट इसके अंदर डाल देंगे तो वो उसके लम्प्स बन जाएंगे, वो सही से मिक्स नहीं होगा। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर साल्ट्स डालते जाना है और इसको इस तरह से शेक करते जाना है। अब ये देखें, हमने सोडियम सल्फेट जो है वो सारा इसके अंदर, ये हमने सारा सोडियम सल्फेट जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इस वाटर के अंदर। अब हम सारे इस पानी को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारा जो सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है 1 लीटर, वो हमने तैयार कर लिया है। अब सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है। अब सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में तमाम सैंपल्स को हम डिप करेंगे, और सैंपल के ऊपर जो इसका डेप कवर है सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन का, वो 1/2 इंचेस से ऊपर होना चाहिए। तमाम सैंपल्स को हम इसी तरह से डेप कर देंगे। 1/2 इंचेस जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर सोल्यूशन का जो पानी है वो एवेपोरेट होता है तो उस सूरत में ये ड्राई न रह जाए। 16 से 18 घंटे हम इसको डिप कर देंगे। अब
16 से 18 घंटे के लिए हम इन तमाम सैंपल्स को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। ये देखें हमने तमाम सैंपल जो है वो डिप कर लिए हैं। ये देखें 16 से 18 घंटे गुजरने के बाद अब हम इन तमाम सैंपल्स का जो सॉल्यूशन है वो ड्रेन करेंगे। उसके लिए ये हमारे पास वेट वॉशिंग सीव है, 200 नंबर की वेट वॉशिंग सीव है, जिसमें से हम इस सारे सॉल्यूशन को ड्रेन कर देंगे। ये अच्छी तरह से इसका जो वाटर है वो आपने ड्रेन कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से तमाम हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन तमाम का इसी तरह से हम सॉल्यूशन ड्रेन करेंगे। और उसके बाद इसी वेट वॉशिंग सीव में से जो सैंपल है वो बाहर निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे अच्छी तरह से जितना हो सकता है उसमें से निकाल लें। अगर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है जिस तरह से ये वाटर अगर नज़र आ रहा है तो आपने इसको दोबारा से ड्रेन कर देना है। और जब तक इसमें से अच्छी तरह से वाटर ड्रेन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको ड्रेन करते रहना है। बेहतर ये है कि आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इसमें से जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए। तमाम सैंपल्स का हमने सॉल्यूशन जो है वो ड्रेन कर दिया है। सॉल्यूशंस ड्रेन करने के बाद अब हम इन तमाम सैंपल्स को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 से 6 घंटे के लिए ओवन में रख देंगे। यहाँ से आपने ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके यहाँ से सेट करके आपने 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे तमाम सैंपल्स को ओवन में रख देना है। अब हम इसको 4 से 6 घंटे के लिए तमाम सैंपल्स को ओवन में रखने लगे। पहला साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमने 16 से 18 घंटे के लिए इसको डिप किया था। उसके बाद हमने इसको ओवन में रखा था 4 से 6 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे ओवन में रखने के बाद अब हमने इसको ओवन से निकाल लिया है। अब हम इसको 2 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाए। 2 से 4 घंटे के बाद जब इसका टेम्परेचर कूल हो जाएगा उसके बाद उसी तरह से दोबारा हम दूसरे साइकिल के लिए ये जो हमारे पास सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है दोबारा से हम इसके अंदर फिल करेंगे। दोबारा से 16 से 18 घंटे के लिए इसको रख देंगे। इसी तरह से हम इसके 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे। हमने इसको फाइनली वाटर के साथ वॉश करना है। ये जो हमारे पास 5 सैंपल्स हैं इन पांचों को हमने वाटर के साथ वॉश करना है, जिसके लिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके लिए वॉश करने के लिए हम ये वेट वॉशिंग सीव नंबर 200 जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखें हम 1 बाई 1 तमाम सैंपल्स को वेट वॉशिंग सीव के अंदर डालेंगे। सैंपल को डालने के बाद ये वाटर है जिसका टेम्परेचर हमने 43 डिग्री मेंटेन किया हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ये सारा सैंपल जो है हम 1 बाई 1 सारे सैंपल इन पैन्स के अंदर निकाल लेंगे और उनको ओवन में ड्राई होने के लिए 18 से 24 घंटे के लिए रख देंगे। ये हमने तमाम सैंपल्स को वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से हमने इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसको ओवन के अंदर 18 से 24 घंटे के लिए ड्राई करेंगे। ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके अब हमने तमाम सैंपल्स को जो है वो ओवन के अंदर प्लेस कर दिया है। ये देखें हमने तमाम सैंपल्स को ओवन के अंदर प्लेस कर दिया है। अब हम 18 से 24 घंटे वेट करेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा सैंपल तो उसके बाद हम इसको कूल करके इन तमाम के लॉस चेक करेंगे। ओवन से बाहर निकाल लिया है। ओवन से बाहर निकालने के बाद अब हम इसको कूल होने के लिए 2 घंटे से 4 घंटे के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 2 से 4 घंटे के बाद जब सैंपल हमारा कूल हो गया है उसके बाद अब हम इसका लॉस चेक करेंगे। लॉस चेक करने के लिए जो इसकी लास्ट वाली सीव होगी ना, जो भी फ्रैक्शन दी गई होगी 3/8 से नंबर 4 है ना, तो अब नंबर 4 की सीव में से इसको पास करेंगे। ये हमारे पास नंबर 4 की सीव है। ये देखें ये नंबर 4 की सीव है। अब हम इसको नंबर 4 की सीव में से पास करेंगे।
इसको आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद जो इसमें से पासिंग होगी वो इसका लॉस होगा। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल जो है इसमें से पास आउट हो गए, तो उसके बाद जो हमारे पास रिटेन वेट होगा, हम इसका वेट कर लेंगे तो हमारे पास होगा ये, और जो वाश हो गया है उसका वेट आ जाएगा। ये देखिए हमने पहली फ्रैक्शन को जो है सीव में से 4 नंबर की सीव में से पास किया है, जिसका वेट हमारे पास 97 ग्राम्स आया है, जो कि मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर भी लिख दिया है कि 3/8 से नंबर 4 की जो सीव थी 100 ग्राम हमारा इनिशियल वेट था। उसके बाद रिटेन वेट जो है 4 नंबर की सीव पे वो 97 ग्राम आया, तो इससे लॉस वेट जो है वो 3 ग्राम्स आया। इसी तरह हम तमाम फ्रैक्शंस को जो है वो सीव्स में से पास कर लेंगे। ये जो हमारे पास 8 to 16 है, इसको हम 16 नंबर की सीव से पास करेंगे, इसको हम 30 नंबर की सीव से पास करेंगे, उसके बाद इसको हम 8 नंबर की सीव से पास करेंगे, और इसको 50 नंबर की सीव से पास करके इसका लॉस चेक कर लेंगे। ये देखें हमारी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो 4 से 8 100 ग्राम था, उसको हमने पास किया है, ये आप देखें ये 8 नंबर की सीव से। तो अब हम इसके ऊपर जो रिटेन आया है उसका हम वेट करेंगे, उससे जो है हमारे लॉस एग्रीगेट्स आ जाएंगे, यानी कि लॉस जितना सैंड लॉस हुई है उसका वेट आ जाएगा। ये देखें 96 ग्राम जो है वो इस सीव का रिटेन आ गया हमारे पास। ये देखें हमने तमाम फ्रैक्शंस के जो रिटेन वेट हैं वो कर लिए हैं। जो 4 नंबर की सीव पे रिटेन आया था वो 97 ग्राम्स आया था, लॉस 3 ग्राम्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 से 8 का जो फ्रैक्शन थी, 8 नंबर पे हमारा जो आया है रिटेन वेट वो 96 ग्राम्स है। उसके बाद इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है 8 to 16, उसके 16 पे जो रिटेन आया वो 96 है, 96.5 है, तो लॉस इसका 3.5 है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास 30 पे जो रिटेन आया वो 97.5 है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास फ्रैक्शन थी 30 से 50 वाली, उस पर जो 50 पे रिटेन आया वो 98 है, और लास्ट हमारे पास 2 ग्राम्स आया है। तो अब हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। साउंडनेस टेस्ट फॉर फाइन एग्रीगेट की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही आसान है। इसमें ये देखें सबसे पहले हमने तमाम फ्रैक्शंस का 100 ग्राम्स वेट किया था, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बता दिया था अकॉर्डिंग टू ASTM। और उसके बाद 100 ग्राम्स के बाद जब हमने रिटेन्ड वेट लिया हर एक फ्रैक्शन का लास्ट वाली सीव पे, मतलब हमारी जो पहली फ्रैक्शन थी वो 3/8 से नंबर 4 तक थी, तो हमने नंबर 4 पे उसका रिटेन परसेंटेज लिया, तो ये 97 ग्राम्स आया। इसी तरह से 4 to 8 नंबर पे हमने लिया तो वो 96 ग्राम्स आया। इसी तरह से हमने तमाम सीव्स के रिटेन वेट ले लिए। उसके बाद उन्हीं रिटेन वेट की मदद से हमने लॉस वेट निकाल लिए, लॉस वेट फ्रॉम सीव नंबर 4, क्योंकि हमारी जो पहली फ्रैक्शन थी वो थी हमारे पास, आप ये देख सकते हैं 3/8 से नंबर 4 थी, तो हमने उसका जो लॉस वेट किया है वो 4 नंबर की सीव पे किया है, क्योंकि हमारे ASTM के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा आया है 3 ग्राम्स। उसके बाद ये किस तरह होगा, टोटल वेट में से 97 यानी कि रिटेन वेट जो होगा वो माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास ये लॉस वेट आएगा। इसी तरह हमने तमाम लॉस वेट निकाल लिए, मतलब टोटल वेट से हमने ये रिटेन वेट माइनस किया तो ये लॉस वेट आ गया। उसके बाद हमने जब एक्चुअल लॉस की परसेंटेज या साउंडनेस वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास हर एक फ्रैक्शन की हमने उसी तरह से निकाल ली कि जितना जितना लॉस वेट आ रहा था वो डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास ये हर एक सीव का लॉस परसेंटेज आ गई। तो ये हमारे पास एक्चुअल लॉस परसेंटेज है या साउंडनेस वैल्यू है हर एक साइज़ की। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी।